हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू योर चैनल अपना टैरो। टाइमलेस रीडिंग आपके लिए लेकर आए हैं। जब भी आप इससे जुड़ेंगे तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। इसमें आपके लिए कुछ खास संदेश जरूर होंगे। पर्सनल रीडिंग नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे संदेश आपसे रेजोनेट करें। जितने आपसे मैच करते हैं उतना आप अपनी परिस्थिति के अनुसार समझ लीजिएगा, और जो नहीं आपसे मैच करते हैं वो विधाता पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आपके लिए क्या है। वाह, पहला ही कार्ड हैप्पीनेस का है। पहला ही कार्ड हैप्पीनेस का है। भगवान आपको अब हार्मनी देने वाले हैं। अब आपको भगवान की तरफ से आपको आपकी फैमिली को खुशियाँ मिलने वाली हैं। मेरे ख्याल से मुझे जैसे यहाँ पे लग रहा है कि लंबे समय से चल रही कुछ परिस्थितियों ने या कुछ रिश्तों ने आपको अंदर से तोड़ दिया हो, झंझोड़ दिया था। अब वो साइकिल खत्म हो रही है, क्योंकि आपके घर खुशियाँ आने वाली हैं। खुशियों के भंडार आपके घर में भरेंगे। भगवान खुद आपको अब खुशियाँ दे रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से इन खुशियों का इंतजार किया, काम किया, बहुत मेहनत की, धैर्य के साथ एकाग्रता बनाई रखी आपने। एक ही जगह रह के आपने सिर्फ अपने लिए एक राह चुनी और विधाता पे छोड़ के अपनी परेशानियों का और रिपीटेड चल रही साइकिल की गुहार लगाई, और जो भी चीज़ों का आपको इंतजार था, जिसकी आपने भगवान के आगे शिकायतें की, प्रार्थना की, जो भी मांगा, तो वह अब भगवान आपको देने वाले हैं। समय आ गया है, आपको अपने हक का मिलने का समय आ गया है। अब आपको अपना हक मिलने वाला है। मैं भी किसी भी पैसों से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है तो वो भी आपकी अब खत्म होने वाली है। वाह, आप कामयाबी के शिखर पे हैं। जो भी आप अभी तक आपने मेहनत की थी, जो भी परिस्थितियों में आपने भगवान से मांगा था, इतने लंबे समय से जिन चीज़ों पे आप इंतजार कर रहे थे, वो सब अब आप डिवाइन पूरा करने वाले हैं। आपकी सभी इच्छाएं प्रार्थनाएं सुनने वाले हैं। आप तक आपने जिन चीज़ों पे मेहनत की थी, काम की थी, उन काम में आप सफल होने वाले हैं। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आप अपनी कामयाबी का झंडा सब में फैलाएंगे, और जो लोग आपको नीचा दिखा रहे थे, आपके लिए हंसते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, अब वही लोग खड़े होके आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके साथ चलने के लिए सोचेंगे। फ्रेंड्स, आपने अब तक जो भी भगवान से प्रार्थनाएं की हैं, वो प्रार्थनाएं आपकी सुनी जा रही हैं। भावनात्मक रूप से आप भगवान से जुड़े रहे। मैं यहाँ पे जैसे समझ पा रही हूँ फ्रेंड्स कि कई लोगों ने आपको इतनी निराशा दी, हताश किया, आपको अंदरूनी और बाहर तरीके से, दोनों तरीके से चोट पहुंचाई। आपने फिर भी धैर्य बनाए रखे, और अपने धैर्य से ही आप मेहनत भी करते रहे। उन्हीं दौरान जब परिस्थितियां आपके साथ घटित हो रही थी और आप अपनी लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित थे, और
कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे अपनी मेहनत के फल के लिए, जो कि अब आपको मिलने वाला है। भगवान ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। जो भी चीजें, जो भी परिस्थितियां आपको प्रवोक कर रही थी, इरिटेट कर रही थी, आपको आपके लक्ष्य से ध्यान केंद्रित नहीं करने दे रही थी, नाकामयाब करना चाहती थी, आपको आपके लक्ष्य से खींच रही थी, आपने अब उन परिस्थितियों पे नियंत्रण पा लिया है, खुद को बैलेंस कर लिया है। या आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, तो आप कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं। अब आप अपनी चीजों को लेकर फोकस्ड है और तैयार है अपनी कामयाबी की शिखर की सीढ़ी को चढ़ने के लिए। अब आप समझ गए हैं कि किस चीजों की, किन परिस्थितियों की कौन सी जगह कहाँ पे है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति या ऐसा रिश्ता, ऐसे लोग हैं, या कोई भी ऐसी चीज है जो आपको अब तक हर्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी, आपको हर तरीके से तोड़ रही थी, कैसे भी आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दे रही थी, उनको आपने उनकी जगह दिखानी शुरू कर दी है। आप समझ गए कि उनकी जगह कहाँ है, और जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं, आपकी लक्ष्य को, आपकी मेहनत को, आपकी कड़ी मेहनत को, आपके बलिदान को समझ रहे हैं, तो उनको आप वैसी जगह दे रहे हैं। आप समझ गए कि किसकी जगह पैरों तले है और किसकी जगह यहाँ पे है और किसकी जगह यहाँ पे है, उसी हिसाब से आप चल रहे हैं। और यही कारण है कि अब आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच गए हैं। समय आ गया है कि डिवाइन अब आपको कामयाबी दे रहा है। लंबे समय से जो भी आपने मेहनत की थी और भगवान से मांगा था, वह सब वह पूरा कर रहे हैं। हो सकता है फ्रेंड्स, अब तक आप सिर्फ एक ही परिस्थिति में अटके हुए थे, हताश थे, निराश थे, भगवान तब भी आपके साथ था, बट आप खुद नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि आप उन परिस्थितियों में इस तरीके से अटके हुए थे, लोगों ने इस तरीके से आपको भ्रमित कर दिया था कि आप ही गलत हो, आप ही पनौती हो अपनी जिंदगी के। आपके सामने आपकी कामयाबी और जो भी अच्छे पॉइंट्स थे, वो आपने, आपके सामने होते हुए भी आपने नजरअंदाज कर दिए। विधाता ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, पर आप उस समय उदास और निराश बैठे हुए थे, आपने ध्यान ही नहीं दिया। आप उन चीजों में अटके हुए थे जो बार बार एक रिपीटेड साइकिल की तरह आपके जीवन में दोहराई जा रही थी, पर विधाता तब भी आपके साथ था। मे बी अब आप उन चीजों को समझ गए हो कि जो गलतियां आपने पहले की, वह गलतियां अब आप नहीं करेंगे, और यही कारण है कि अब आप कामयाबी के शिखर पे हैं, धोखे का शिकार नहीं बनेंगे। अब ऐसे लोगों के झांसे में अब नहीं फंसेंगे जो दो धारी तलवार होते हैं। एक तरफ से तो अच्छे बनने का मुखौटा पहने हुए होते हैं, और दूसरी तरफ आपके पीठ पीछे वार कर रहे होते हैं, आपको धोखा दे रहे होते हैं। आप उन लोगों से दूरी बना चुके हैं, समझ चुके हैं कि उनकी जगह यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, उसी हिसाब से आप चल रहे हैं। खुशी की बात है कि आप ने एक ऐसी स्टोरी को खत्म कर दिया है, ऐसी स्टोरी को डिस्ट्रॉय कर दिया है जो बहुत ही आपके लिए दर्दनाक थी,
जिस स्टोरी ने आपको अंदर से इस तरीके से तोड़ दिया था कि आपने आगे बढ़ने की या आगे जीने की इच्छा ही खो दी थी। अब आप उस कहानी को तोड़ के अपने आप को एक नए वर्जन में अपने आप को ढाल दिया है। एक नए अध्याय में, एक नई रोशनी की तरफ कदम बढ़ा दिया है, जो कदम आपकी कामयाबी के लिए जा रहा है। आपने अंधकार से उजाले की तरफ आपने कदम बढ़ा दिया है, और वही उजाला, वही प्रकाश अब आपको कामयाबी देने वाला है। जो जिन चीजों की आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो सारी चीजें अब आपके जीवन में आने वाली हैं। आप इस चीज के खुद ही निर्माता है। अब तक जितनी भी पेनफुल चीजें, परिस्थितियां और रिश्ते थे, वो सारे आपसे दूर किए जा रहे हैं, और ये आपकी खुद की धैर्य, शांति और समझदारी के कारण हुआ है। आप बढ़ चुके हैं रोशनी की तरफ, कामयाबी की तरफ। बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। आपने डेंजर परिस्थितियों में, मतलब डेंजर परिस्थितियों और रिश्तों में, लोगों में भी, जो बहुत ही, यूं कह लो, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो अपनी खुशी के लिए दूसरों को इतना दर्द देते हैं, इतना तोड़ते हैं। बेशक तुम उनके साथ कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी वो आपको प्रोवोक करते हैं। आपके ही कंधे पे बंदूक रख के आपको ही गोली चलाते हैं, आपके ऊपर ही गोली चलाते हैं। ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे लोगों को आपने सीख लिया है धैर्य से, प्यार से नियंत्रण में करना। अब तक आपने जो अपनी जिंदगी का चुनाव किया था, वह चुनाव आपके लिए गलत था। अब जो आपने चुनाव किया है अपने लिए, वही चुनाव अब आपके लिए सही है। ऐसे लोगों, ऐसी परिस्थितियों से दूरी बनाना ही आपके लिए सही चुनाव था। जो लोग, जो परिस्थितियां आपको अंदर से तोड़ रही थी, आपके लक्ष्य से आपको खींच रही थी, आपको भ्रमित कर रही थी, उन लोगों से दूरी दूरी बनाना ही आपका चुनाव, सही चुनाव है। और यही कारण है कि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी के कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे साधन हैं, कई सारी चॉइस है आपके पास कामयाबी के रास्तों के। आप कामयाबी के शिखर पे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने एक काला अध्याय, काली स्टोरी को तोड़ के रोशनी की तरफ बढ़ चुके हैं, और इसमें डिवाइन आपका पूरा पूरा साथ दे रहा है। जिन भी चीज़ों का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अब आपको मिलने वाली है। अपनी विजय का, अपनी कामयाबी का झंडा अब आप सब में फहराने वाले हैं, और सब आपको देख के अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अगर पैसों से रिलेटेड है, तो आप धनी बनने वाले हैं। चलो आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं कि भगवान, एंजल, गॉड, अल्लाह, ऊपर वाला, जो जिस किसी को भी आप मानते हैं, जिस किसी की भी आप पूजा करते हैं दिल से, कि वो आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या रास्ता आपको दिखा रहे हैं। वाह, कितने पॉजिटिव कार्ड आए हैं। बी हैप्पी। भगवान, गॉड, अल्लाह, एंजल्स, डिवाइन आपको कह रहे हैं हैप्पी रहिए, खुश रहिए।
समय आ गया है, आपका समय आ गया है, आपकी जिंदगी का समय आ गया। अब तक आपने जो भी दर्द सहे हैं, जो भी परेशानियां सही हैं, इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी आपको फल नहीं मिल रहा था और आपने धैर्य के साथ इंतजार किया। अब समय आ गया आपका, आपके खुश होने का। ठीक है, जो ऊपर जाता है वह नीचे आता है। यदि आप अच्छे समय से गुजर रहे हो तो उसका आनंद लें, यदि बुरा समय चल रहा है तो याद रखें ये भी हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है, कितना अच्छा संदेश आपके लिए भगवान दे रहे हैं। सभी दिव्य शक्तियां आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जो ऊपर जाता है वह नीचे भी आता है। अब तक जो भी परिस्थितियां, जो भी चीजें, जो भी रिपीटेड साइकिल, जो भी रिश्ते आपको हेट कर रहे थे, तोड़ रहे थे, अपने लक्ष्य से भटका रहे थे, वो अपनी ही घमंड में थे, वो ऊपर थे क्योंकि आप नीचे थे, इसलिए अब वो नीचे आएंगे, आप ऊपर जाओगे क्योंकि आपका समय आ गया है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है, अगर आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियां अभी ठीक नहीं है तो उनसे सीख लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। डिवाइन समय आ चुका है। ठीक है, अगर अच्छा समय है तो आनंद ही आनंद है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए एक और लास्ट हैंड रिटन मैसेजेस। वाओ, आपका गुड लक है। सारे कार्ड्स हर चीज एक ही चीज बार बार कह रहे हैं। स्थिति पर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर उसे अपने नियंत्रण में ले। ठीक है, अगर आपको अभी भी, अब तक तो आपने बहुत अच्छा धैर्य रख रखा है, सारी परिस्थितियों को, सारी स्थिति को बहुत अच्छे से अपने नियंत्रण में किया है, और आपसे कहा जा रहा है ऐसे ही हर स्थिति को, हर टॉक्सिक रिलेशन को, टॉक्सिक स्थिति को, और जो भी फाइनेंशियल या आपको वर्क में लेके परेशानी है, या कोई टॉक्सिक विद्यार्थी है तो टॉक्सिक सब्जेक्ट को लेके प्यार से नियंत्रण में रखें। उन बुरी लोगों को और उन बुरी सिचुएशन को प्रतिक्रिया ना दें, उनसे ना उलझे। ठीक है, बस शांत रहें, शांत रहकर उन चीजों को नियंत्रण में होने दें, अपने नियंत्रण में। ठीक है, एक लास्ट और ले लेते हैं। आपके हेटर परेशान हैं क्योंकि उन्हें उनके द्वारा की गई क्रियाएं आप पर काम नहीं कर रही है। देखा, मे भी यहाँ पे कोई ऐसा शख्स, मतलब किसी ऐसे पर्सन की रीडिंग निकल के आई है जो बहुत ही बुरे शत्रुओं के बीच अब तक सफर कर रहा था लंबे समय से। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके हेटर्स परेशान हैं, और इतने लंबे समय से सफर करने के बाद भी आपने अपने शांति और संयम से, धैर्य से काम लिया, हिम्मत से काम लिया, हिम्मत के साथ उन परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में किया, और जो भी आपने लंबे समय पे से जो भी मेहनत की थी, जो भी चीजों का आपको इंतजार था, वो सारी चीजें आपने स्वयं अपने संयम से, शांति से पूरी की है। आपने सीख ली है उन परिस्थितियों, उन टॉक्सिक रिलेशन, अपने शत्रुओं को और अपने प्रियजनों को, दोनों में किस तरीके से आपने संभाला और समझा कि किसकी जगह कहाँ है, यहाँ या यहाँ या यहाँ। आप समझ गए हैं कि दो धारी तलवार जैसे लोगों के साथ बाउंड्री बनाना। ठीक है, आपने दर्दनाक परिस्थितियां, दर्दनाक लोग जो दुश्मन थे आपके, उन लोगों और दर्दनाक आपकी जो कहानी, उन उसको तोड़ के, उस उस काले, मतलब आपके हेटर्स ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रियाएं, साम दाम दंड भेंट सब तक सारी चीजें अब तक अपना ली थी। उन सबको आपने अपनी हिम्मत से, अपने पेशेंस से, प्यार से तोड़ दिया है,
उस सारी काली चीजों को तोड़ के आप एक ऐसे अध्याय में पहुंच गए हैं जहाँ सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, कामयाबी है, आपके लिए खुशियां हैं, मनी है, अवेंडेंस है। ठीक है, यही चीज आपके हेटर्स देखते हुए परेशान है कि उनके द्वारा किए गए इतनी काली क्रियाएं, सारी चीजें आप पे काम क्यों नहीं कर रही? हालांकि आप पे काम भी कर रही थी, आप उस पेन से गुजर रहे थे, पर आपने संयम से, अपनी बुद्धिमत्ता से, धैर्य से काम लिया और अपने ही लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित किया और सारी चीजों पे प्रतिक्रियाएं ना करते हुए शांत रह के उन टॉक्सिक रिलेशन और टॉक्सिक परिस्थितियों पे नियंत्रण किया। ठीक है, आपकी इसी ताकत ने उनकी सारी क्रियाओं को तोड़ दिया है। अब जब क्रियाएं टूटी हैं तो क्रियाएं तो बैक फायर होंगी ना। डिवाइन आपके साथ में है, तो जो भी आपके हेटर्स द्वारा आपके ऊपर काली क्रियाएं की गई थी, जो भी परेशानियां थी आपके जीवन में, वो सारी बैक फायर हो रही हैं, वापिस उनके पास जाएंगी, क्योंकि आपका समय आ गया है और डिवाइन आपके साथ में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे कहा जा रहा है, अभी भी अगर कोई भी ऐसी परेशानी या ऐसी टॉक्सिक रिलेशंस आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनको प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहकर अपनी बुद्धिमत्ता से काम लीजिए। ठीक है, डिवाइन आपके साथ में है और कामयाबी आपको जल्द ही मिलने वाली है। ये थी शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग फ्रेंड्स, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप यस और नो या आई एग्री, आई रेडी या आई क्लेम लिख सकते हैं, तभी आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको हाँ, हमारी रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट होती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। राधे राधे।